तुम कभी भी है ना वुमन के हाथ में इतनी ज्यादा पावर नहीं दे सकते कि तुम उसकी वजह से उसके साथ आर्ग्यू करने लगते हो, उसके ऊपर चिल्लाने लगते हो, उसके ऊपर हाथ उठाते हो। ये सारी चीजें है ना तुम्हारे अंदर वीकनेस को शो करती है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि उसके साथ तुम आर्ग्यू कर रहे हो। वो ऐसी कुछ बातें कर दी उसने जो मे भी तुम्हें नहीं पसंद आई, जाए कुछ भी हुआ हो सिचुएशन, लेकिन उसकी वजह से तुम उसके पे चिल्लाने लगे, या तो फिर उससे आर्ग्यू कर रहे हो, या तो फिर उस पर हाथ उठा दिया, जो सबसे सबसे बेकार बात है। तुम एक मैन हो ही नहीं अगर तुम कभी भी किसी भी वुमन पे हाथ उठाते हो ना। तो ये शो करता है कि तुम्हारी फ्रेम है ना खोखली है। तुम्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वुमन के साथ कैसे रहा जाता है। एंड ये शो करता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम वहां से उठ के चले जाओ उसकी लाइफ में से। अगर वो ऐसी कुछ चीजें कर रही है जो तुम्हें नहीं पसंद, या ड्रामा क्रिएट कर रही है जो तुम्हें नहीं पसंद एंड बार 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 कर रही है, तो तुम आर्ग्यू क्यों कर रहे हो उसके साथ? आर्ग्यू करने के अलावा तुम्हें सिर्फ वहां से खड़े हुए चले जाओ उसकी जिंदगी से। अगर सिंपली तुम ये कर देते हो ना, तो उसे पता चलेगा कि हाँ ये आर्ग्यू नहीं करेगा मेरे साथ, इसको कोई मतलब नहीं है। यानी इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी है कि ये उसी चीज पे खड़ा रहे या कुछ भी शो ना करे, सिंपली बैठा है। ठीक है वो कुछ भी बोल रही है तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन फिर भी ठीक है तुम बैठे हो, तुम सुन रहे हो, इतने ज्यादा इमोशनली उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। एंड उसकी वजह से तुम नॉर्मल ही बात कर रहे हो, वो भले कैसे भी बात कर रही है या कुछ भी ऐसा बोल रही है, लेकिन फिर भी तुम काम हो। तुम्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा अपने लिए। एंड ये सभी चीज में इंप्लीमेंट होता है, तुम चाहे बिजनेस कर रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर नौकरी भी क्यों ना कर रहे हो। ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी पड़ती है कि तुम कैसे इमोशंस को इतने ज्यादा शो ना करो उसके सामने, इतनी ज्यादा वीकनेस को शो ना करो। एंड तुम्हें पता है तुम अगर सिंपली खड़े होके चले जाते हो ना, या तो फिर उसको बोल देते हो ठीक है ये वर्कआउट नहीं कर रहा है एंड मैं चलता हूं, ओके, तो वो है ना तुम्हें चेज करेगी, तुम्हारे पीछे भागेगी, क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस है। अगर वो ऐसा करेगी तो तुम सिंपली उसको अपनी लाइफ में से निकाल दोगे। एंड जब भी तुम ये शो कर देते हो ना वुमन को कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारी लाइफ में रहे या ना रहे, तो उसे वो पता चलता है, उसे ये सारी चीजें अपने दिमाग में घुसती है उसके, कि हाँ अगर मैंने कुछ भी ऐसी बकचोदी की तो वो चला जाएगा। एंड मुझे नहीं चाहिए कि वो मेरी लाइफ से जाए, अगर वो वुमन चाहेगी ऐसा तो, वरना सिंपली चले जाओ। एंड अगर रियली में वो तुम्हें पसंद करती होगी ना, वो तुम में इंटरेस्टेड होगी, तो वो तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हें चेज करेगी। एंड अगली बार से ना कभी भी, दूसरी बार कभी वो वैसे इमोशनल ड्रामा क्रिएट नहीं करेगी तुम्हारी लाइफ में, बिकॉज शी नोज, अब उसे पता है कि तुम क्या करोगे आगे। एंड इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम उसे शो करो कि तुम वॉकआउट कर दोगे। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की उसने जो तुम्हें नहीं पसंद आई, तो तुम कुछ भी इमोशनल ड्रामा नहीं क्रिएट करोगे, तुम उस पर गुस्सा नहीं करोगे, ना ही चिल्लाओगे, एंड हाथ उठाने वाली बकचोदी तो कभी भी नहीं करोगे किसी भी वुमन पे। तुम सिंपली चले जाओगे बस। यू विल शो हर द पावर ऑफ वॉकिंग आउट। एंड ये सबसे बड़ी पावर है। एंड इसमें है ना मोस्ट वुमेन, मैं बोल रहा हूं कि सारी वुमेन लिटरली में तुम्हें चेज करेगी। एंड तुम देखो, मैंने ना सिर्फ एक ही लड़की के पीछे अपने इमोशंस एंड अपनी सारी चीजें बकचोदी शो की थी। आर्ग्यू कर रहा था मैं उसे बता रहा था कि क्यों ये सही नहीं है, क्यों ये गलत है, क्यों तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, या कुछ भी हो। सिंपली मैं उस पर आर्ग्यू कर रहा था, मैं चिल्लाया नहीं था, लेकिन मैं उसको उसके साथ आर्ग्यू कर रहा था। एंड तुम्हें पता है क्या, वुमन को है ना आर्ग्यू करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वो सिंपली इस चीज से तुम्हारा टेस्ट भी ले रही है कि तुम स्टेबल रह पा रहे हो कि नहीं, तुम अपने आप में सेंटर हो या नहीं। वो ये सारी चीजें देख रही है। एंड तुम अगर जरा भी हिल रहे हो ना, तो उसे पता चल जाता है कि ये कभी भी मेरे इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर इतनी सी बात पे ये चिल्लाने लगा, अपनी आवाज बढ़ा के मुझसे बात कर रहा है, तो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ ये कैसे हैंडल कर पाएगा? ये मुझे कैसे हैंडल करेगा? ये मेरी फैमिली को कैसे हैंडल करेगा? सारी चीजें कैसे हैंडल करेगा ये अगर स्टेबल है ही नहीं, सेंटर्ड है ही नहीं, एक मैस्कुलिन मैन है ही नहीं।
एंड तुम्हें अगर लगता है ना कि ये अल्फा बिहेवियर है, कि मैं चिल्लाऊंगा, मैं उसको मारूंगा, ये अल्फा बिहेवियर है, तो ये लौड़ा बहनचोद, ठीक है, ये अल्फा बिहेवियर नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा है ना तोछी हरकत है जो तुम कर रहे हो। तुम कभी भी उस पर ऐसी चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड अगर करोगे ना तो उससे वो तो जीत ही जाएगी, क्योंकि उसने तुम्हें हिला दिया, उसने वो करवा दिया, उसने तुम्हें आर्ग्यू करवा लिया, एंड उसे तो मजा ही आ रहा है। वुमन को है ना तुम्हारी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने में हमेशा मजा ही आता है, पर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस ड्रामा को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। तुम अगर सारे ड्रामा को एक्सेप्ट करते जाओगे तो तुम्हारे पास और भी कुछ नहीं है क्या जिस पे तुम्हें फोकस करना है? सो उस चीज पे तुम्हें ध्यान देना है, ना ही इस ड्रामा पे। एंड वो वुमन को पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि तुम ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड इसीलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऑप्शंस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम किसी भी वुमन को सिंपली तुम इतनी पावर नहीं दे सकते कि वो तुम पे चढ़ के नाचे, ओके? एंड तुम अगर उसे बता दोगे ना कि मैं चला जाऊंगा, तो वो समझती है, वो दूसरी बार ऐसा नहीं करती, उसे ये सारी चीजें समझ आती है। एंड वो तुम्हारी वो जो टेस्ट ले रही है ना, वो टेस्ट भी दूसरी बार नहीं लेगी, या दूसरी बार भी ले रही है ना तो तीसरी बार नहीं लेगी, क्योंकि उसे अब सारी चीजें पता चल गई है तुम्हारे बारे में। उसे पता है कि तुम एक लिटरली अपने आप में सेंटर्ड हो, तुम्हें पता है कि मैस्कुलिन मैन कैसे बना जाए, एंड तुम वो हो। एंड इसीलिए वो नहीं चाहेगी कि मैं वापस इसकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करूं, जिससे मे भी ये चला जाए, मे भी दूसरी कोई लड़की को ढूंढ ले, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए। एंड वो तभी फील करेगी जब तुम वॉकआउट करने की कैपेसिटी रखते हो। कोई चाहे कुछ भी बोले कि प्यार, ये रिलेशनशिप एंड पार्टनर, ये कुछ भी 50-50 पार्टनरशिप होती है, पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये कभी भी 50-50 पार्टनरशिप नहीं होती। हमेशा है ना एक ऊपर होता ही है, एंड एज अ मैन तुम्हें ही रिलेशनशिप को लीड करना है, ओके? सो तुम ही ऊपर रहोगे। ये जो भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, उसमें हमेशा तुम्हें ही ऊपर रहना है। वुमन तुम्हें देखती है कि तुम कैसे लीड कर रहे हो, तुम कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। एंड अगर तुम सही से हैंडल नहीं करोगे ना, तो यू विल बी इजीली रिप्लेस्ड। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम उसे बताओ कि नहीं, तुम इस सिचुएशन को अच्छे से लीड कर पाओगे, एंड कुछ चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो नहीं होगे। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि है ना, तुम कभी भी अपने आप को इतना ज्यादा वीक मत बनाओ। मैंने ये बोला है इमोशनल रोलर कोस्टर शो करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ आर्ग्यू करोगे, तुम उस पर चिल्लाओगे। तुम नॉर्मली भी उससे बात करके ना ये सारे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो। एंड कुछ ना कमेंट किए थे दारू पी के मारो इसीलिए वो उसके साथ ज्यादा रहती है, वो ऐसा नहीं है। सिंपली है ना, ये इंडियन सोसाइटी की वजह से है। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में वुमन को हमेशा ऐसा बताया जाता है कि तुम्हारा पति जो भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा सातों जन्म उसके साथ ही रहोगे। एंड इसीलिए कुछ वुमन ये सारी चीजें एक्सेप्ट भी कर लेती है, जो कि मैं कभी भी नहीं बिलीव करता कि उसे ये सारी चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि तुम वुमन के साथ कभी भी आर्ग्यू ना करो, ना ही उस पर चिल्लाओ, एंड उसकी वजह से कभी भी अपने इमोशंस को चेंज मत करो। तुम एक नॉर्मल न्यूट्रल पर्सन बन के रहो, जो अपने आप में सेंटर्ड है, जो एक स्टेबल रॉक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता उसे कि वो वुमन कैसे कर रही है, चिल्ला रही है, क्या कर रही है, डजंट मैटर। तुम अपने आप में एक काम एंड सेंटर्ड मैन ही रहोगे। सो ये सारी वीडियो मुझे आशा करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीजें समझ आई होगी। एंड अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो कि किस में डाउट है आपको, ओके? सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।